बलिदान को याद करेंगे, उसकी सलीब को याद करेंगे। हालेलुया। कि उसकी सलीब के द्वारा हम और संसार किस प्रकार आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया। तो जो क्रूसिफिक्शन है, जो क्रूसीकरण है, वो यहूदी लोगों की रीत नहीं है। क्रूसीफिक्शन जो है वो रोमी गवर्नमेंट की एक रीत है। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग जब किसी को सजा देते थे तो वो उसको पत्थर मारते थे, और जब वो व्यक्ति पत्थरों के द्वारा मर जाता था तो फिर उसको दरख्त के ऊपर टांग देते थे। उसको शाम तक दरख्त के ऊपर टांगे रखते थे। तो यहूदियों की जो सजा देने का जो रीत थी वो इस प्रकार थी। और जिस समय प्रभु यीशु जी उधर पैदा हुए हैं और वो प्रभु जो सेवा कर रहे हैं, उस समय जो गवर्नमेंट थी वहां पर वो रोम की गवर्नमेंट थी। और रोम की गवर्नमेंट की रीत ये थी कि जिसको भी भयानक सजा देनी है उसको लकड़ी पर टांगा जाए। उसको क्या किया जाए? लकड़ी के ऊपर टांगा जाए। तो प्रभु यीशु जी यहूदी हैं, पर यहूदी धर्म के अनुसार उनको सजा नहीं दी गई। उनको रोमी गवर्नमेंट की रीत के अनुसार रोमी गवर्नमेंट ने सजा दी, क्योंकि उस समय राज जो था वो रोमी गवर्नमेंट का था और यहूदियों को अधिकार नहीं था कि वो यीशु जी को मृत्यु दंड दें, यीशु जी को मौत की सजा दें। ये यहूदियों के पास अधिकार नहीं था, क्योंकि यहूदी उस समय गुलाम थे। यहूदी क्या थे? गुलाम थे। वो किसी को भी पकड़ करके वो रोमी गवर्नमेंट के पास लेके जाते थे और वो उनको सजा देते थे। तो सलीब जो है वो यहूदी धर्म से नहीं आई। ये सलीब जो है ये रोमी गवर्नमेंट की ओर से भयानक सजा देने के लिए ये सलीब जो थी उन्होंने बनाई थी। बोला हालेलुया। पर इसके बावजूद भी किसी ना किसी ढंग से सलीब की मौत और दरख्त के ऊपर टांग, मृत्यु को टांगना, ये दोनों आपस में थोड़ा मिलते थे। बोला हालेलुया। यहूदी क्या करते थे? पत्थर मारते थे। जब व्यक्ति मर जाता तो उसको दरख्त के ऊपर टांग देते। सूरज सुपने से पहले पहले उसको उतार लेते थे, फिर उसको कब्र में रख देते थे। ठीक है। तो प्रभु यीशु जी जानते थे, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, और उनको पता था कि मेरी मृत्यु यहूदी धर्म के अनुसार नहीं, मेरी मृत्यु जो है वो रोमी गवर्नमेंट की रीत के अनुसार होवेगी। बोला हालेलुया। क्योंकि यहूदी धर्म के ग्रंथों में
ये लिखा हुआ था कि यीशु जी की मृत्यु जो है वो इस प्रकार होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि प्रभु जी जानते थे कि मेरी मृत्यु जो है वो रोमी गवर्नमेंट की सजा के अनुसार होगी। संत यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने पहले से अपनी मृत्यु के बारे में बोला कि जिस प्रकार संत मूसा ने एक पीतल का सांप बनाकर लकड़ी के ऊपर टांगा था, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र भी लकड़ी पर टांगा जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोला हालेलुया। तो ऊंचे पर चढ़ाया जाना, एक मौत क्या है? लकड़ी के ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया जाना। और दूसरी मृत्यु क्या है? पत्थर मार के मारना। यहूदी पत्थर मार के मारते थे, लेकिन रोमी ऊपर टांगते थे लकड़ी के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु जी रोमी गवर्नमेंट के अनुसार अपनी मृत्यु की घोषणा करते हैं, क्योंकि यहूदी धर्म और उनके ग्रंथों में पहले से लिखा कि संत मूसा ने पीतल का सांप बनाया था और उसको लकड़ी पर टांगा था। और यीशु जी कहते हैं मेरी मृत्यु भी ऐसे ही होगी, मैं भी लकड़ी पर टांगा जाऊंगा, मैं भी ऊंचा उठाया जाऊंगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। संत यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 28 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु जी ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। आमीन, बोला हालेलुया। इधर फिर प्रभु अपनी मौत के बारे में कि मेरी मृत्यु जो है वो रोमी गवर्नमेंट की सजा के अनुसार होगी, ना कि यहूदी धर्म की सजा के अनुसार। जब लोगों ने पूछा तू कौन है, तो प्रभु ने कहा जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो तुम फिर जानोगे कि मैं कौन हूं। बोला हालेलुया। जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, जब मैं सलीब पर चढ़ूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। आज तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो कि मैं कौन हूं, पर जब मैं सलीब पर चढ़ूंगा तो तुम स्वयं इस बात को जान लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे संत यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 32 और 33 वचन को पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र यीशु जी आपका दिल से धन्यवाद। प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो जब मैं धरती से ऊंचा उठाया जाऊंगा, हालेलुया। जब मैं धरती से ऊंचा उठाया जाऊंगा, जानी सलीब पर चढ़ूंगा, जानी लकड़ी पर चढ़ूंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा और संसार को मैं अपनी तरफ खींचूंगा। बोला हालेलुया।
प्रभु यीशु जी का बलिदान संसार को अपनी ओर खींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कौन यीशु जी के पास लेके आया? हम क्यों सलीब के पास आए? ये क्योंकि यीशु जी सलीब पर चढ़े हैं। यीशु जी ने सलीब पर जान दी है, इसलिए उसका बलिदान हमको अपनी ओर खींचता है। बोला हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इधर क्लियर किया है, तुम मुझे उस समय जानोगे कि मैं कौन हूं। हालेलुया। कि मैं एक धर्म का व्यक्ति नहीं, मैं एक जाति का व्यक्ति नहीं, मैं यहूदी, केवल यहूदी नहीं, मैं संसार के लिए जब सलीब पर चढ़ूंगा तो संसार को अपनी ओर खींचूंगा। बोला हालेलुया। आज परमेश्वर के बच्चों, बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान के लिए यीशु जी का क्या, यीशु जी की क्या देन है, यीशु जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, यीशु जी ने पंजाब के लिए क्या किया है, यीशु जी ने कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन प्रभु खुद कहते हैं, जब मैं सलीब पे चढ़ूंगा तुम जान लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। मैं संसार को अपनी ओर खींचूंगा। कोई मरा व्यक्ति किसी को अपनी ओर खींच सकता है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डेड वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु किसी को अपनी ओर खींच सकती है? नहीं। अगर खींच सकती है तो एक जीवित वस्तु ही, जीवित चीज ही किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, अपनी ओर खींच सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का लहू जो है वो आज भी बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बलिदान आज भी काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज भी लोग यीशु जी की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं लकड़ी पर चढ़ूंगा, ऊंचे पर चढ़ूंगा संसार के लिए, तो संसार को अपनी ओर खींचूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं, जब क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत तरह के ब्लेम जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों, ये रूहानी बातें हैं। बोला हालेलुया। ये दुनियावी बातें नहीं है कि किसी को हम समझा के प्रभु के नेड़े ले आए, जहां अपनी बुद्धि से, जहां किसी का ब्रेन वॉश करके। नो, इट इज पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। इट इज ए पावर ऑफ हिज सैक्रिफाइस। उसके बलिदान की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। जो हमें और संसार को अपनी ओर खींचती है, और उसकी भविष्यवाणी प्रभु ने जीते जी की कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा संसार को अपनी ओर खींचूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोग कहते शायद पास्टर लोगों का ये तो कमाल है, पास्टर किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, दिमाग धो देते हैं, उनको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु कोई डेड वस्तु नहीं, कोई मरी हुई मरा हुआ व्यक्ति नहीं। उन्होंने कहा मैं बलिदान दूंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और फिर मैं झुको झुक जीवित रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। उसका बलिदान
भी जीवित है और आज भी उसका बलिदान काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसके बलिदान को याद करते हैं, उपवास के दौरान, प्रार्थना के दौरान, जब हम यीशु जी के बलिदान को याद करते हैं, तो वो बलिदान आज भी हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। मुझे याद है सऊदी अरब के अंदर एक बार 2 इंडियंस लोगों को सजा दी गई। उन्होंने सऊदी अरब के अंदर नशा कर लिया। जब नशा किया तो वो दोनों ही प्रभु को जानते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने नशा कर लिया। पता नहीं मेडिसिन उन्होंने ऐसी खा ली, जहां कोई वाइन उन्होंने पी ली, वो बहुत नशे में हो गए और रोड के ऊपर घूमने लगे। किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से। और पुलिस आई और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जज ने उनको सजा दी कि इनको कोड़े मारे जाएं, चौक में खड़ा करके इनको कोड़े मारे जाएं। और जब उनको चौक में लेके गए दोनों को ही, तो उनको कोड़े मारने शुरू हुए। और उन्होंने एक कोड़े को सहा, दूसरे कोड़े को सहा, तीसरे कोड़े को सहा। इस प्रकार उन्होंने 40 कोड़ों को क्या कर लिया, सह लिया। और परमेश्वर के बच्चों, जो मीडिया ने जब उनसे पूछा, पुलिस वालों ने पूछा कि आज तक इतने कोड़े खा के कोई भी बचा नहीं, तुम कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा, हमारे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज था, एक प्रभु के दास के द्वारा दिया गया वचन था। हालेलुया। और हमने, जब हमें सजा नहीं मिली थी, उस समय हम इन वचनों को सुना करते थे। घर में टेप रिकॉर्ड के द्वारा या सीडी के द्वारा, सीडी प्लेयर के द्वारा हम सुना करते थे। और हमें याद आया कि यीशु जी ने भी कोड़ों की मार खाई है और उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। तो जब हमें कोड़े पड़ रहे थे, तो हम अपने कोड़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, हम यीशु जी के कोड़ों को याद कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने दुखों को नहीं देख रहे थे, हम यीशु जी के दुखों को देख रहे थे। इस कारण हमने ये दुख सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यीशु जी का बलिदान जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु जी का बलिदान जीवित है, क्योंकि यीशु जी के बारे में लिखा है वचन में, इब्रानियों की पुस्तक में, कि यीशु मसीह कल, आज और जुगा जुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज सेम yesterday, today and forever. Praise the Lord. यीशु मसीह आज, कल और जुगा जुग क्या है, एक से हैं, वो बदलते नहीं है, और उनका बलिदान भी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हम यीशु जी की ओर आते हैं, क्योंकि उसका बलिदान हमको अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके बलिदान के पीछे परम पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो काम करता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु जी ने पहला तो भविष्यवाणी की कि उस समय तुम मुझे जानोगे
जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, उस समय जानोगे कि धरती के लोगों के लिए मैंने क्या बलिदान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बलिदान की वैल्यू क्या है? हालेलुया। जो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए, धरती की हर एक जाति के लिए मेरा बलिदान होएगा, और मेरा बलिदान संसार को अपनी ओर खींचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगले पॉइंट में हम चलेंगे कि यीशु जी का बलिदान जो है उसका एम क्या है। हालेलुया। उसका उद्देश्य क्या है? आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला ग्रंथ और उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन से पढ़िए। प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सलीब की कथा, सलीब की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जिन लोगों ने नाश होना है, जिनकी रूह ने नाश होना है, उनके लिए सलीब, यीशु जी का बलिदान मूर्खता है। यीशु जी का बलिदान क्या है? मूर्खता है। पर विश्वास करने वालों के लिए ये सलीब, ये यीशु जी का बलिदान परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। वो यीशु जी के बलिदान को मूर्खता कहते हैं कि हमारे लिए यीशु जी का बलिदान नहीं हुआ, वो तो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए हुआ। नहीं, यीशु जी का बलिदान जगत के लिए हुआ है। हालेलुया। पवित्र बाइबल की सबसे उत्तम आयत जो है, वर्ष जो है, वो इस प्रकार है कि यहोवा परमेश्वर ने जगत से महान प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु जी पे विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई भी विश्वास करे, यीशु जी का बलिदान सबके लिए है। हालेलुया। सब कौमों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पंजाब के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदुस्तान के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्ल्ड के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिन लोगों ने नाश होना है, उनके लिए ये बलिदान मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो ये विश्वास करते कि ज्ञान के बिना हम जो है वो परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, पर परमेश्वर ने ज्ञान को एक तरफ रखकर परमेश्वर पिता ने इस सलीब की कहानी के द्वारा, इस सलीब के बलिदान के द्वारा, यीशु जी के बलिदान के द्वारा मनुष्यता को जीवन देने का जो है राइट दिया है। हालेलुया। कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यस। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब संसार के ज्ञान के द्वारा
जो संसार के पास ज्ञान है, उसके द्वारा जब इंसान परमेश्वर को नहीं ढूंढ सका, हालेलुया, हालेलुया, जब संसार अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को पा नहीं सका, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि वो सलीब की कहानी के द्वारा, सलीब के परिचार के द्वारा, यीशु जी के बलिदान के प्रचार के द्वारा विश्वास करने वालों को मुक्ति दे भेजता, हालेलुया, विश्वास करने वालों को अनंत जीवन दे भेजता, विश्वास करने वालों को हमेशा की जिंदगी दे भेजता।